अफगान तालिबान की तरफ से यह दावा किया गया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमला किया, लेकिन पहली वीडियो तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने उसकी तरदीद की। हमने वही बयान मिन-1 आपके सामने भी रखा, और ना सिर्फ ये हमने बल्कि DW उर्दू जर्मनी जैसे इदारे की तरफ से भी इसी बयान को दोहराया गया। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारे सामने पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का यह बयान सामने है कि जिसके अंदर तस्दीक की जा रही है कि अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान पर एक ड्रोन अटैक किया गया है। जो ड्रोन्स के विजुअल्स हमारे सामने आए हैं, जिस किस्म के वो ड्रोन्स है, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये अफगान रहनुमाओं के पास, अफगान तालिबान के पास ये ड्रोन आ कैसे गए हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिसका डर था वही हो गया। अफगानिस्तान ने, फिर से सुन लीजिए, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ड्रोन स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान पर, और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान आया है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि बलूचिस्तान पे भी अटैक किया गया है। कुछ टारगेट सेलेक्ट किए गए थे और वहां ड्रोन स्ट्राइक की गई। टुडे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। पाकिस्तान के ऊपर क्या हुआ है? एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक किसने करी है? अफगानिस्तान ने। भैंस की आंख। मतलब अच्छा यार, एक सीक्रेट। ये वाकया हालिया अफगान दावों के तनाजुर में सामने आया, जहां अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदनाम जमाना तंजीम दाइश खुरासान के ठिकानों पर हमलों का दावा किया था। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ये ड्रोन्स भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सप्लाई किए गए थे। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान और सियासतदानों ने पहले भी ऐसे बयान दे रखे हैं कि भारत तालिबान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है या फिर हो रही है। अब जो विजुअल्स हमने भी देखे हैं, यकीनन आप में से भी बहुत से ऐसे दोस्तों के पास वो मनाजिर पहुंच चुके होंगे जिन्हें पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने मकामी सतह के ऊपर तैयार करदा दिफाई निज़ाम ने इन ड्रोन्स को नाकारा बनाया। तो वो जो ड्रोन्स हमें नजर आ रहा है, पहले ये बताया गया कि ये चाइनीज ड्रोन है, नहीं, ये चाइनीज ड्रोन नहीं है, बल्कि बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर इंडियन ड्रोन्स हो सकते हैं। अब ये इंडियन ड्रोन्स जो हैं ये कैसे हो सकते हैं, और अगर हैं तो ये अफगान हुकाम के पास कैसे पहुंचे हैं? अफगान टाइम्स इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, या अफगानिस्तान के अंदर से बाज़ अफराद की तरफ से इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है वो अपनाया गया। तो पहली बात यह है कि जो ईस्ट और वेस्ट से दोनों अलग बॉर्डर्स हैं, लेकिन एफर्ट एक ही आ रही है। जी हाँ, लेट मी पुट इट लाइक दिस कि ऑपरेशन संदूर 2.0 यही है जो हमारे खिलाफ शुरू हो चुका है। दिस इज ऑपरेशन संदूर 2.0, लेट देयर बी नो डाउट। ये कोई इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं है कि पहले भी चले जी, पास्ट में भी होते थे। पास्ट के वायलेंस के इंसिडेंट्स वर डिफरेंट। आज का जो इंसिडेंट है ये वॉर का हिस्सा बन चुका है। तो इसका इंसिडेंट के सिर्फ रिस्पांस नहीं जाना टेक्निकल लेवल पे, इसका आपने जिस तरफ अभी इशारा किया कि ये ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल पे रिस्पांस जाना है टू बोथ द स्टेट्स जो इनको हमारी तरफ भेज रहे हैं, टू अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो वो ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो रिस्पॉन्सेज जाएंगे और हमारी डिप्लोमेसी को अब ये चीजें लेकर जानी होंगी। अब इसके अंदर बताया यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ दिनों से अजीब व गरीब किस्म की कुछ एक्टिविटी जो है वो नोट की जा रही है। वो क्या है ये मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूं कि रिपोर्ट्स और साबिक अफगान सियासतदानों के बयान के मुताबिक जब भी पाकिस्तान कलअदम TTP और दीगर ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयां करता है तो भारत फौरन तिबी इमदाद भेजता है। यह दावा किया जा रहा है ऐसे अफराद की तरफ से, या बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक। हालिया वाक़यात में 2 दिन पहले भारत की तरफ से भेजी गई तिबी इमदाद की खेपों पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या इनमें ड्रोन्स और मुतलका टेक्नोलॉजी भी शामिल थी जो फौरी तौर पर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ दाखिल गए। एक साबिक अफगान सियासतदान ने अफगान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि यह तिबी इमदाद सिर्फ इंसानी हमदर्दी नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर हथियारों और ड्रोन पार्ट्स की सप्लाई का जरिया हो सकती है। अफगानिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है। क्या कर लिया है दुनिया ने? क्या कर लिया यार अफगानिस्तान का? क्या बिगाड़ लिया दुनिया ने? एक पाकिस्तान ही पाकिस्तान है ना, वही कह रहा है ना कि यार हमारे यहाँ पे आप लोग रोज हमले करते हो। बाकी दुनिया क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती, खामोश बैठी हुई है, फर्क ही नहीं पड़ता उनको। दे डोंट केयर, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान जो है वो उस पर हमले हो रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान आज उतना ही खतरनाक है जितना 2002 में खतरनाक था, जब सारी की सारी दहशतगर्द जमातें जो हैं वो जब यहाँ पे थी अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान आते थे, हमले करते थे, जो वो अलकायदा मौजूद थी वो हमले करते थे। आज किधर है दुनिया? आज जब पाकिस्तान के कर्नल
और पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के मासूम लोग शहीद होते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड? दुनिया का तो चूंकि अफगानिस्तान जो है ये मौकफ अपनाता है कि हमारे सिविलियन लोगों को मारा गया, तो उन्हीं सिविलियन लोगों के बयानियों को मलहूज़ खातिर रखते हुए भारत की तरफ से फिर इमदाद भेजी जाती है कि जो पाकिस्तान की तरफ से फजाई हमला किया गया उसमें चूंकि 69 लोग मारे गए हैं, तो हम एक इमदादी तिबी इमदाद जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। तो अफगान टाइम्स के मुताबिक और बाद सियासतदानों के दावे या इल्जाम के मुताबिक कि उन तिबी इमदाद के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ ड्रोन्स या उनके पार्ट्स जो है वो शामिल होते हैं, जिन्हें यह तरबियत दी जा रही है अफगान तालिबान को कि वो उनको जोड़कर वो ड्रोन्स बना सकें और इन्हें पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर सकें। और यह एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली नजर आती है कि पाकिस्तान को कैसे बैक वक्त आपने दो महाजों के ऊपर इंगेज करना है। दुनिया बदल चुकी है, जंग करने के तरीकाकार बदल चुके हैं। जहां पर दुनिया एक महंगे हथियारों की बजाय सस्ते हथियार ले रही है, तो वहीं पर जंगों के अंदर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी ने एक बिल्कुल इनकलाब बर्पा करके रख दिया है। अब जो रशिया का दिफाई निज़ाम, हम हमेशा सुनते आए हैं कि रशिया का दिफाई निज़ाम हमेशा काबिल एतमाद रहा है और बड़ी उसकी तारीफें भी होती रही, लेकिन हालिया दिनों के अंदर हमने देखा कि यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो किस हद तक रशिया के जदीद किस्म के दिफाई निज़ाम के लिए मुश्किलात को पैदा कर रहे हैं। तो इसी किस्म की एक हिकमत अमली जो है बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान को गो के अभी दुनिया उस तरह से तस्लीम नहीं करती है, उनकी मैशत उस तरह से नहीं है। लेकिन इसमें क्या बात है कि अगर उनको ड्रोन्स दे दिए जाए, सस्ते किस्म के ड्रोन्स दे दिए जाए, उन्हें ऐसी तरबियत दे दी जाए कि वो कल को स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स भी बना सकें, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। बताऊंगा, किसी को बताना मत, हाँ किसी को बताना मत। पता है 2 दिन पहले हमने दवाइयां भेजी थी अफगानिस्तान को। तुम नहीं सुधरोगे। है, हमने दवाई भेजी और पाकिस्तान के ऊपर हो गया एयर स्ट्राइक। नाउ ये क्या है भैया? कौन एयर स्ट्राइक कर रहा है? ये अफगानिस्तान एयरफोर्स इज नाउ स्ट्राइकिंग पाकिस्तान। आईएसकेपी के कैंप्स उड़ा दिए उसने, एक नहीं 4 जगह पे भाई साहब, नॉट 1। ये नहीं कि एक तुक्का मार के चले गए, 4 एयर स्ट्राइक्स। पहले पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसकी तस्दीक नहीं की थी, अब तस्दीक कर दी गई है कि वाकई हमला हुआ है। अब जब तस्दीक हुई है तो इस बात का भी इम्कान रखिए कि मुमकिन है आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान भी इसका जवाब, मौसर किस्म का जो जवाब है वो दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है। और इस हवाले से कि ये ड्रोन्स कैसे थे, किस तरह से अफगान तालिबान के पास है, उससे मुतालिक भी हमने आपके सामने जो दावे और इल्जामात हैं वो हमने चीजें आपके सामने रखी हैं। बोलने लगे इसमें भी भारत कुछ कर रहा है, आप देख सकते हैं इस प्रकार के हैंडल्स कहने लगे। 2 दिन पहले ये भारतीय ही तो थे जो कि अफगानिस्तान को दवाई भिजवाए थे। दिख रही है क्या दवाई उन्होंने भिजवाया है? 5 टन एसेंशियल मेडिसिन भारत से गया था अफगानिस्तान, लेकिन वो दवाई थी। लेकिन ये पाकिस्तानी कह रहे हैं देखो यही कंसाइनमेंट आया है। अरे भाई ये दवाई है। अब अफगानिस्तान के इर्द गिर्द बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को साफ करने के लिए कई प्रकार की दवाई इस्तेमाल होती है, इसीलिए 5 टन दवाई हमने भिजवाई है। पाकिस्तान जो कि इस खिते के अमन के लिए एक भरपूर कोशिशें अदा करता हुआ नजर आ रहा है और खिते के अंदर एक इंतहाई आम तरीन रोल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जानब से अदा किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत और पाकिस्तान का नया जो दुश्मन है अफगानिस्तान, इनको हजम नहीं हो रही। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक मरतबा फिर से हालात जो है वो कशीदा हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सारे मुस्लिम देश चुप बैठे हैं, कोई इस पर कुछ नहीं कह रहा है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से मासूम अफगानी बच्चों की मौत हो गई है। केवल भारत अफगानिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, लेकिन अब तालिबान ने भी सोच लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब उनके पास ड्रोन आ गए हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। उनके पास पहले कोई ड्रोन नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि 2 दिन पहले ही भारत ने जो 5 टन मेडिसिन की एड भेजी थी, वहीं से तालिबान को ड्रोन मिले हैं। भारत लंबे समय से अफगान लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। इस बीच क्षेत्र में बढ़ते तनाव और नई सैन्य क्षमताओं को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में हालात शांत होंगे या ये तनाव और बढ़ेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बात है यार ये। अभी द बेस्ट पार्ट इज ये लास्ट अक्टूबर, अगर आप लास्ट अक्टूबर जाओगे, आई विल शेयर फ्यू फोटोज विद आदि। कुछ लकड़ी के फ्रेम और कार्बन के फ्रेम के बने हुए ड्रोन्स इन्होंने इस्लामाबाद भेजे थे, जिसकी घबराहट से इस्लामाबाद का एयरपोर्ट
48 घंटे के लिए सील हो गया था, सील बंद हो गया था। कागज के ड्रोन से बहस किया, लकड़ी वाले ड्रोन, कार्बन वाले, कागज वाले। सो यू कैन, मैं जितनी भी ऑडियंस आज ये देख रही है, नेशनल इंटरनेशनल, आई डिक्लेयर टुडे विद फुल कन्विक्शन एंड प्रूफ कि पाकिस्तान के पास आज की तारीख में कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव और इफेक्टिव नहीं है। सो एवरीबडी इज वेलकम टू ज्वाइन द पार्टी। एंड अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एंड फिर ये लाहौरी चूरन, ये ड्रोन, दिस आदि दिस रिजेंबल्स वन, एक और कंट्री का ड्रोन को ये रिजेंबल करता है, पर मैं नाम नहीं लूंगा, पर समझदार को इशारा काफी है।